चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम हैं 1.3 पे, ठीक है, और मैं स्टार्ट करने वाली सबस्पेस। तो गाइस सबस्पेस की ना डेफिनेशन दिखा रही हूँ मैं आपको। एंड मैं आपको बता दूँ सबस्पेस है ना डायरेक्टली आपको प्रूफ करने के लिए आता है, मतलब कि इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, सबस्पेस इसको प्रूफ करना होगा। मैं बताऊँगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरम मोस्ट लाइकली आती नहीं है कि सबस्पेस प्रूफ करो, थ्योरम मतलब इसका प्रूफ जो है वो नहीं आएगा। इसकी डेफिनेशन देख लो। मतलब पूछ सकते हैं डेफिनेशन सबस्पेस होता क्या है कि अ सबसेट W की एक W है, वो सबसेट है किसका, V वेक्टर का। W V वेक्टर का सबसेट है ओवर अ फील्ड F इज कॉल्ड अ सबस्पेस। उसको हम जब सबस्पेस बोलेंगे ऑफ V, मतलब W को V का सबस्पेस जब बोलेंगे इफ W इज अ वेक्टर स्पेस, और W जो है ना वो खुद में एक वेक्टर स्पेस हो उसी सेम फील्ड पे F पे जिस पे V है, और उसकी ऑपरेशन क्या सेम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि बी में डिफाइन हो रखी है, उसी को हम सबस्पेस बोल देंगे, ठीक है। तो गाइस मतलब ये है कि W जो है सिर्फ एक सेट है, कोई एक सेट है W, वो है ना वो उसका सबसेट है किसी V वेक्टर का, ठीक है। और उस W को हम इसका V का सबस्पेस जब बोलेंगे जब इसके पास भी वही सेम ऑपरेशन हो जैसे V के पास है, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर है, तो इसी को इसको बोल देंगे ये इसका सबस्पेस है, ठीक है। जिस इसकी डेफिनेशन है एक। अब यहाँ पर इसका प्रूफ है, इसको छोड़ो, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इसके थ्योरम है, ठीक है, कि इसको सबस्पेस कब बोलते हैं। तो देखो इसमें ना हमें तीन चीज़ें सेटिस्फाई करवानी पड़ती है, तीन चीज़ें, ठीक है। तीन चीज़ें क्या है कि सबसे पहले ज़ीरो को है ना W के अंदर बिलोंग करवाओ, मतलब कि नल स्पेस जो होता है ज़ीरो ही तो होता है, नल स्पेस, नल सेट जो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज़ीरो को है ना W के अंदर बिलोंग करवाना है। W वो जो कि सबसेट है, W सबसेट था ना, तो W एक सबसेट है V का, तो हमें उसको सबस्पेस बताना है V का, ठीक है। सबस्पेस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज़ीरो को बिलोंग करवाना पड़ेगा W में, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी हमें प्रूफ करवानी पड़ेगी। और हम ना दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ से, W में से दो एलिमेंट लेंगे X और Y, और उन दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों प्लस करने के बाद है ना जो प्लस करने पर आएगा आंसर वो भी मुझे W में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। एंड मतलब क्या है इसका क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम क्लोजर दिखा रहे हैं। क्लोजर यही तो होता है कि दो सेट लो, कोई भी दो एलिमेंट्स लो, उनको प्लस या मल्टीप्लाई जो भी कर पाते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्लोजर में, ठीक है। प्लस में कर रहे हैं तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, और वो दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो उसके अंदर ही आना चाहिए जहाँ से लिया है, ठीक है। तो W के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही मैं एक C लूँगी, एक स्केलर नंबर लूँगी, कोई भी एक नंबर लूँगी, उसको X से जो W के अंदर बिलोंग कर रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो भी कहाँ से W में ही बिलोंग करने चाहिए, मतलब कि क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब ये तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेंगी तभी हम बोल सकते हैं ये इसका सबस्पेस है। मे बी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ना एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ फिर आपको समझ जाएगा, ठीक है। एक मिनट गाइस, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको स्टेबल कर दूँ पहले, या सो लेट मी चेंज दिस। तो देखो गाइस मैंने ना एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन 8 है, ठीक है। आपके बुक में जो होगा मैं उसका ए पार्ट ले रही हूँ, ए, लेट मी चेक कौन सा पार्ट लूँ मैं। 1 2, ये तो क्लोजर दिखा नहीं रहा है, हाँ ठीक है, फर्स्ट वाला दिखा रहा है, तो मैं ए पार्ट ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। आप जस्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको है ना बताना है कि ये सबस्पेस है कि नहीं। तो इसमें आपको W1 दे रखा है, जो सबसेट जो होता है वो दे रखा है आपको इस फॉर्म में A1 A2 A3, इस फॉर्म में दे रखा है, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, R³ में, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, जो A1 जो है ना वो 3 टाइम्स है A2 का, एंड और जो A3 है वो माइनस ऑफ A2 है, ठीक है। ये आपको कंडीशन दे रखे और W1 का सेट इस फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये सबस्पेस है कि नहीं। यहाँ पर कोई एक V वेक्टर होगा और उसका एक सबस्पेस बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें सिर्फ सबसेट दे रखा है, मुझे बताना है कि सबस्पेस है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि ज़ीरो जो है बिलोंग करना चाहिए इसके अंदर। तो देयरफॉर की सबसे पहले बात कर रही हूँ, ज़ीरो बिलोंग करना चाहिए। देयरफॉर फोर मतलब क्या है, मैं यहाँ पर है ना 0 0 ले रही हूँ, मतलब कि 0 0 बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, R³ के अंदर बिलोंग करवानी ना, ठीक है। अब उसकी कंडीशन साथ ही साथ में दे रही हूँ, A1 जो है 3 टाइम्स ऑफ A2 है, एंड A3 जो है
वो माइनस ऑफ A1। देखो पहले कंडीशन क्या थी कि ज़ीरो बिलोंग करना चाहिए मतलब कि डब्लू के अंदर, तो मैंने ले लिया कि ज़ीरो जो है ना वो बिलोंग कर रहा है, मैंने खुद ही बोल दिया कि ज़ीरो जो है बिलोंग कर रहा है, तो डब्लू के सेट कैसे है A1 A2 A3 इस फॉर्म में W1 हमारा जो सेट है, तो मैंने ले लिया कि ज़ीरो बिलोंग करे तो ज़ीरो 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 भी बिलोंग करेंगे, बट इसकी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब मैंने ले लिया तो देखो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, A1 जो है मेरा, A1 जो है ज़ीरो लिया, तो ज़ीरो जो है इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ A2, A2 भी क्या है मेरा ज़ीरो है, तो दोनों बराबर हो गए ना, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर भी ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। तो देयरफॉर इसका मतलब है कि जो ज़ीरो ज़ीरो था वो एक्चुअल में भी बिलोंग कर रहा है W1 से। ठीक है, मतलब मैंने क्या लिया, पहले मैंने ज़ीरो ले लिए, ठीक है, ज़ीरो मैंने ले लिया, उसके बाद उसकी कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, उसको पहले ले लो, कंसीडर कर लो, उसके बाद उसकी सेटिस्फाई करवा दो कंडीशन, उसके बाद आप बोल सकते कि वो एक्चुअल में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब चलो दूसरा पार्ट, उसमें उसके बाद था क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इसमें ना आपको दो एलिमेंट्स लेने होते थे एक्स और वाई। ठीक है, आप उसको दोबारा करके देखना, वीडियो को पीछे करके, उसमें ना तीन कंडीशन है, उसको आप पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपको जब समझ आएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी थी एक्स प्लस वाई बिलोंग करने चाहिए किस में, डब्लू में, और जो एक्स है ना और वाई है, एक्स और वाई वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, वो डब्लू से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब डब्लू से हम ले रहे हैं एक्स वाई को, और दोनों को जब मैं प्लस करूँगी वो डब्लू में ही जाने चाहिए। अब देखो मैंने दो एलिमेंट्स ले रही हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरा एक B1 है, B2 है एंड B3 है। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट चाहिए ना एक्स और वाई जो डब्ल्यू से, मैं कोई से भी एलिमेंट ले सकती हूँ, और डब्ल्यू जिस फॉर्म का दिख रहा है ना उसी फॉर्म के आपको लेने हैं। देखो डब्ल्यू मेरा कैसा है, A1 A2 A3 की फॉर्म में है, ऐसे कंबाइंड में, ऐसी आप भी एलिमेंट इसी फॉर्मेटिंग में ले लोगे। ठीक है, ऐसी मैं C1 C2 एंड C3 ले लूँगी, और बोल दूँगी मैं कि वो W1 में बिलोंग कर रहा है, दैट इज़। ठीक है, अब बिलोंग कर रहे हैं तो मतलब क्या इसकी ये दोनों कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करेंगे ना, जब ये मैंने बोल दिया कि W1 में बिलोंग कर रहा है, मैंने ले लिए। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है कि मैंने ये दोनों तो ले लिए, कंसीडर कर लिए कि एक्स वाई जो है वो W1 में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई W1 में बिलोंग कर रहे हैं, अब मुझे बताना है अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी ना, तब वो मुझे प्लस करके W में ही जाने चाहिए, मतलब क्या, ये दोनों मुझे गिवन है, प्लस करके जाने चाहिए, वो मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो ये दोनों गिवन है, तो मतलब कि इसकी कंडीशन इसकी ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ B1 B2 B3, जब ये आर क्यूब में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको ले लिया कि ये W1 में बिलोंग कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि A1 जो है थ्री टाइम्स ऑफ A2 है, तो ऐसे B1 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ B2, इसकी कंडीशन है ये। ऐसे ही B3 किसके हो जाएगा, माइनस ऑफ B2 के। एंड ऐसी सी के लिए बता दीजिए, क्योंकि मैंने ये कंसीडर कर रखा है तो इसकी सेटिस्फाई भी करेंगी। ठीक है, मैंने बोल रखा है कि ये जो है W1 में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी पूरी कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई करेगी, तो C1 जो है थ्री टाइम्स ऑफ C2 हो जाएगा, एंड C3 जो है माइनस ऑफ C2 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन अब देखो मैंने बोल रखा ना कि इन दोनों को तो मैंने ले लिया, एक्स वाई दो है, वाई में बिलोंग डब्लू में बिलोंग कर रहा है, अब मुझे बताना है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो वो डब्लू में जाने चाहिए, मतलब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी। ठीक है, तो मतलब देन मैं इन दोनों को ऐड करने का मतलब, जब ऐसे होते हैं ना फॉर्म में, कोमा कोमा के फॉर्म में, वो कॉम्पोनेंट वाइज ऐड होते हैं, मतलब कि B1 और C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3, मतलब क्या है B1 प्लस C1 ऐड करने का मतलब ये तो ऐड ही तो करवाना है, क्लोजर विद एडिशन दिखाना है, तो मैं सिर्फ इसको इनको ऐड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, मतलब क्या मैं इन तीनों को ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इनको ऐड करा, तो इनकी फॉर्म की फॉर्मेटिंग मैं इसकी ऐड कर रही हूँ, तो इसकी फॉर्मेटिंग भी इसी फॉर्म की कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। देखो ये वाले एलिमेंट W1 की फॉर्म है, और ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, W1 की। ठीक है, इसकी फॉर्म तो मैंने बोल दी कि इन दोनों को प्लस करना था एक्स वाई को, तो मैं इन दोनों को प्लस तो कर रही हूँ, प्लस तो मैंने कर दिया, बट इसकी कंडीशन ये वाली जो है, इसकी ये वाली कंडीशन ये भी इसकी प्लस की फॉर्म में ही सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब कि ये जो मेरा था, अब देखो मैंने इसको है ना क्या कर दूँगी, ये जो चीज़ है ये इक्वल टू जाएगा। अब देखो B1 क्या है मेरा, B1 इसकी कंडीशन में दे रखा है थ्री टाइम्स ऑफ B2, तो मैं B1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, थ्री टाइम्स ऑफ B2, C1 की जगह भी क्या लिख सकती हूँ, थ्री टाइम्स ऑफ C2। ठीक है, कॉमा B2 का B2 ही रहने दो, C2 का C2 ही रहने दो। ठीक है, अब देखो B3 क्या है, B3 क्या है, माइनस B2 एंड C2 क्या है, ऐसे ये भी है। ठीक है, इसकी ये कंडीशन आ जाएगी, ये हो गई, और ये भी क्या है, W1 में बिलोंग कर रहे हैं, वेयर। ठीक है, अब इसकी कंडीशन लगाते हैं,
जैसे कि ये जो चीज़ होती है, ये जो पहला नंबर होता है A1 वो 3 टाइम्स होता है किसके, A2 के। तो ये पहला नंबर जो A1 है वो 3 टाइम्स ऑफ B2 नहीं है। देखो ये वाला नंबर पूरा A1 हुआ, ये 3 टाइम्स ऑफ B2 ही तो आ रहा है, राइट। वेयर, ये लिख दो ना यहाँ पर, B1 प्लस C1 जो है वो इक्वल टू है 3 टाइम्स ऑफ B2 प्लस में C2, ठीक है। क्योंकि ये देखो ऐसी फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा मेरा B1 C1 है और ये जो चीज़ है इससे रिप्लेस होगी ना, ये आप समझ आ रहे होगे आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसे C1 और B2 B3 और C3 की भी बोल सकते हैं, माइनस ऑफ B2 प्लस में C2, ये इसी फॉर्म में इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करा। इसका मतलब क्या है कि W1 जो है ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन में, वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन में भी दिखाना है, ठीक है। अब देखो तीसरा पार्ट इसका देखते हैं। अब तीसरे पार्ट में क्या था हमारा, हमें सबस्पेस दिखाने के लिए तीसरा पार्ट क्या बोलता है, एक C लेते थे और एक X लेते थे, बताना होता था वो W में बिलोंग कर रहा है और C और X जो है वो W में ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या है कि ये कंडीशन हमें गिवन है और ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। मतलब एक C लूँगी और एक X लूँगी। अब X कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो मैंने ये B1 ले लिया, B1 वाले एलिमेंट्स ले लिए B3, ठीक है। अब W के एलिमेंट्स इसी फॉर्म में दिख रहे हैं, मैंने ले लिए, इसको गिवन ले लिया, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज, अब जब ये बिलोंग कर रहे हैं तो इसकी जो कंडीशन है ना, इसकी जब कंडीशन इसी को सेटिस्फाई करके दिखा दो, ठीक है। B2 B3 ये सब जो है जब ये आर क्यूब में है तो इसकी जो कंडीशन है B1 जो है किसके 3 टाइम्स ऑफ B2 है एंड B3 जो है वो किसके है माइनस ऑफ B2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसमें था क्या, एक स्केलर ले रखा था, तो मान लो मैंने एक स्केलर भी ले लिया कि K जो है वो उस फील्ड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हाँ ये जो C होता है ना, सॉरी ये C जो होता है ये फील्ड से बिलोंग कर रहा था और X जो होता है W से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो ये फील्ड से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें बोल रखा है, देखो यहाँ पर बोल रखा है C X से साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मेरा C क्या है, मैंने यहाँ पे K लिया है जो फील्ड है, और वो किसके साथ, X के साथ, मतलब कि मेरा X ही है, मैंने ये पूरा X लिया था, मतलब कि B1 B2 इसके साथ ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब जाके जो मुझे आंसर मिलेगा वो मुझे W में ही जाना चाहिए, W में जाना चाहिए, मतलब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए W की तरह, ठीक है। तो देखो अब ये स्केलर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों तीनों तो अंदर चले जाएंगे, तो मतलब क्या है, इसका जो फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, KB1 KB2 एंड KB3, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकती हूँ। और इसकी कंडीशन देखो, इसमें जब ऐसे फॉर्मेटिंग में थे तो A1 जो था वो 3 टाइम्स ऑफ A2 था, तो ये भी इसी फॉर्म में आ गया, तो ये जो चीज़ है वो 3 टाइम्स ऑफ KB2 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ये जो KB1 है वो 3 टाइम्स ऑफ KB2 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही इसका भी हो जाएगा पीछे वाले का, दिस इज माइनस KB2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी बोल देंगे देयरफॉर W1 इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। गाइज अगर आप देखोगे ना तो इसके आंसर्स है ना डिफरेंस आते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन आप अप्लाई करोगे ना, जैसे कि इसमें हो गया, आप इसमें चेंजेस करोगे तो इसके आंसर है ना कुछ अलग आते हैं, इसलिए जिसकी वजह से नहीं हो पाता, इसमें तो हो रहा है, इसलिए आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको ना एक ना वाला भी करवाऊँगी, क्योंकि कोई सबस्पेस नहीं है, वो वाला एग्जाम्पल लूँगी, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। नॉट अ सबस्पेस वाले दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा कि डिफरेंस की वो नॉट अ सबस्पेस क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। गैस मेरे पास है एक एग्जांपल है, मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ। देखो बी पार्ट है, इसी में ही इसमें हमें W2 दे रखा है ऐसे, A1 A2 A3, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। W3 दे रखा है ऐसी सेम फॉर्मेटिंग में, और इसकी कंडीशन दे रखी है A1 प्लस में 2A2 माइनस में 3A3 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे रखे। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें सबस्पेस बताने के लिए, ये तो सबस्पेस है आर क्यूब में, इसको सबस्पेस बताने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है 0 0 को सेटिस्फाई करवाना। तो मैंने बोल दिया कि 0 0 जो है वो इस आर क्यूब में बिलोंग कर रहा है, जब ये बिलोंग कर रहा है तो इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखो मतलब क्या, देखो यहाँ पर A1 है A2 है A3 है, तो A1 जो है A1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ A2 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ A3 ऐसे ले रखा है। तो इसकी कंडीशन देखो, A1 जो है मेरा 0 है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ A2 भी मेरा 0 है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ A3 वो भी 0 है मेरा, ठीक है। इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये चीज़ जो है यहाँ पे तो 0 आ रहा, पर यहाँ पर तो इक्वल टू 1 है ना, ये चीज़ सोल्व करके, तो मतलब कि दोनों बराबर नहीं है,
तो देयरफॉर इससे आपको पता चलता है कि आपका ये तो क्लोजर में नहीं आ रहा, नॉट बिलोंग टू W2। ये W2 से बिलोंग कर रहा है नहीं ना, ये W2 है, ठीक है। मैं देखो इसकी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब क्या जीरो जो जो जीरो एलिमेंट्स है वो W2 में आ ही नहीं रहे। और हमने बोला सबसेट बताने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि 0 बिलोंग करना चाहिए, इसीलिए हैंस W2 इज नॉट अ सबस्पेस, नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे ना तो मे बी आपको धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा, क्योंकि एक बार में किसी को भी नहीं आता वैसे। अब देखना, थोड़ी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को अलग अलग करके ट्राई करना, तो आपको आ जाएगा, ठीक है।